बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और इसकी फीलिंग इतनी मज़े की बनती है कि अगर आपके पास वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई है ना तो 5 मिनट लगते हैं इसकी फीलिंग को रेडी करने में। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ 250 ग्राम चिकन में मैंने हाफ टी स्पून नमक और तमाम साबुत गरम मसाले डाल के इसे बॉईल कर लिया था। और अब स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए फिर मैं इसमें 2 कप गाजर शामिल कर दूंगी। गाजर जो है वो आपने इस तरह से बड़ी कट कर लेनी है। गाजर कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इस वजह से मैं पहले ही इसे शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने गाजर को हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और ध्यान आपने रखना है कि जितने भी वेजिटेबल्स आप यहाँ पे फ्राई करेंगे उसको आपने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो गाजर जो है वो यहाँ पे फ्राई हो चुकी थी। अब इसमें बाकी की वेजिटेबल्स जाएगी, जिसमें शामिल है 1 कप बॉयल किए हुए मटर, 1 कप भी इसमें जाएगी शिमला मिर्च और 1 कप भी इसमें जाएगी बंद गोभी। आप यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन तमाम वेजिटेबल्स को शामिल करने के बाद मैं हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें कुक कर लूँगी। हमारा मकसद यहाँ पे ना ही वेजिटेबल्स को पकाना है और ना ही इसका क्रंच ख़त्म करना है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करते हैं ताकि इसका जो क्रंच है वो ख़त्म ना हो। यहाँ पे सिर्फ हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए, क्योंकि जो स्प्रिंग रोल है उसमें क्रंची क्रंची जो वेजिटेबल्स आती है वही बहुत मज़े की लगती है। तो वेजिटेबल्स जब कुक हो जाएगी फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन और हम दोबारा से इसे हाई फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि तमाम वेजिटेबल्स और चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करूंगी, जिसमें शामिल है नमक 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सिरका इसमें जाएगा, 2 टीस्पून चिली सॉस और 2 टीस्पून ही इसमें मैं सोया सॉस शामिल करूंगी। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब मैं इसे दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करूंगी ताकि जो स्पाइसेस है वो वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी हो चुकी है। पानी भी एक्स्ट्रा जो था वो ड्राई हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बहुत ही मज़े की इस टाइम खुशबू आ रही थी और इस फिलिंग को यहाँ मैं एक प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लूँगी। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। रोल शीट्स को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लूँगी। उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके कुछ इस तरह की पेस्ट रेडी करूँगी जो कि ना पतली हो ना ही ज़्यादा थिक हो। यहाँ मैंने रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट्स ले ली है जो कि आपको बाज़ार में आसानी के साथ स्प्रिंग रोल शीट्स के नाम से मिल जाएगी। ये शीट्स आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें फिलिंग ऐड की है। आपने इन रोल्स को ओवरलोड नहीं करना। उसके बाद दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद लास्ट पे जो मैंने पेस्ट रेडी की थी वो लगा के मैं इसे रोल कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा एक रोल जो है वो रेडी हो चुका है और इसी तरह यहाँ पर मैं बाकी के स्प्रिंग रोल भी रेडी कर लूँगी। इन रोल्स को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हर स्टेप को फॉलो करें तो कोई भी रोल आपसे ख़राब नहीं बनेगा। और इन रोल्स को बनाकर आप इन्हें 1 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। आप इसे किसी भी ट्रे में स्टोर कर ले, एयर टाइट बॉक्स में, शॉपर में, या आप जिप लॉक बैग में भी इसे 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और जब आपने इसे फ्राई करना हो फ्रीज़र से निकाला और फ्राई कर लिया। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है और फिर उसके बाद स्प्रिंग रोल आपने इसमें डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो स्प्रिंग रोल को बाहर से तो कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, लेकिन ये अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए लो मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करके स्प्रिंग रोल डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। और जिस तरह मैं चम्मच से इसे हिलाती जा रही हूँ आपने भी हिलाते रहना है ताकि इसका जो कलर है वो इस पर इक्वल आए। और अब जब अपनी मर्ज़ी का कलर आ जाएगा तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी।
और आप इसे सर्व करें। अपनी मर्ज़ी की आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे चटनी रायते के साथ सर्व कर लें या केचप के साथ सर्व करें। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग रोल को चटनी रायते के साथ सर्व किया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और अंदर तक क्रिस्पी और क्रंची बने थे। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप इसे चेक करें कि ये अंदर तक किस तरह क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं स्प्रिंग रोल। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और इस तरह की और बहुत मज़े मज़े की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।